हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माह मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व ज्ञान विद्या, संगीत और कला की देवी माँ सरस्वती को समर्पित है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती हाथों में पुस्तक, बीड़ा और माला लिए श्वेत कमल पर विराजमान होकर प्रकट हुई थीं। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। सनातन धर्म में माँ सरस्वती की उपासना का विशेष महत्व है, क्योंकि यह ज्ञान की देवी है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से माँ लक्ष्मी और देवी काली का भी आशीर्वाद मिलता है। बसंत पंचमी की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और मनुष्यों की योनि बनाई। एक बार ब्रह्मा जी ने सोचा कि अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा जाए। यह सोचकर ब्रह्मा जी एक दिन पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले, तो उन्होंने पृथ्वी पर अपने द्वारा रचे गए सभी जीवों को बहुत ही नीरस और शांत देखा। सभी जीव जंतु संतुष्ट नहीं लग रहे थे। उन्हें लगता था कि धरती के वातावरण में कहीं कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन रहता है। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। इस समस्या का समाधान पाने के लिए ब्रह्मा जी भगवान विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी ने उनका स्वागत किया और कहा, आइए ब्रह्मदेव, विष्णु लोक में आपका स्वागत है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारायण, मैं आपसे एक सहायता मांगने आया हूँ। मुझे पृथ्वी पर सर्वस्व मौन ही दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ पृथ्वीवासी बोलने लगें। इसके लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। ब्रह्मदेव, इस कार्य में तो आदि शक्ति ही हमारी सहायता कर सकती है। विष्णु जी ने कहा, हमें आदि शक्ति का आवाहन करना होगा। विष्णु जी द्वारा आवाहन करने पर माँ दुर्गा वहां तुरंत प्रकट हो गईं। माँ दुर्गा बोली, आपने मुझे याद किया, बताइए प्रभु, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। तब विष्णु जी बोले, हे देवी, ब्रह्मा जी चाहते हैं पृथ्वी पर कहीं भी मौन न रहे। पृथ्वी पर चारों ओर उदासी है। इसके लिए हम आपकी सहायता चाहते हैं। तब माँ दुर्गा बोली, आप चिंतित मत होइए, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगी। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदि शक्ति माँ दुर्गा के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुज सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में बीड़ा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थी। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। तब वह बोली, आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी बोले, देवी, आपको संपूर्ण सृष्टि में वाणी उत्पन्न करनी होगी। अपने वीणा के तार झनकृत करने होंगे, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे। नदियां कलकल कर बोलने लगे। हवा में सन्नाटे को चीरते हुए संगीत को पैदा करना होगा। आपको चारों दिशाओं में ध्वनि उत्पन्न करनी होगी, ताकि ये सृष्टि और यहाँ की प्रत्येक वस्तु, जीव जंतु सब बोलने लगें। ये पृथ्वी मौन न रहे। तब देवी बोली, जो आज्ञा ब्रह्मदेव। तब आदि शक्ति माँ दुर्गा बोली, मेरे तेज से उत्पन्न देवी, आज से आप ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के नाम से जानी जाओगी। हे ब्रह्मदेव, सरस्वती आपकी पत्नी बनेगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति है, पार्वती महादेव शिव की शक्ति है, उसी प्रकार देवी सरस्वती आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदि शक्ति माँ दुर्गा वहां से अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए और देखते ही देखते ब्रह्मा जी की आज्ञा से माँ सरस्वती ने पृथ्वी पर वाणी उत्पन्न की, संगीत उत्पन्न किया। पृथ्वी पर सभी मनुष्यों, जीव जंतुओं में वाणी का संचार हो गया और देखते ही देखते माँ सरस्वती की कृपा दृष्टि से धरती चहचहाने और खिलखिलाने लगी। देवी सरस्वती ने जब अपने वीणा के तारों को छेड़ा तो संपूर्ण धरती संगीतमय हो गई। तभी से बुद्धि व संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। माँ सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी देवी समेत अनेक नामों से पूजा जाता है।
इन्हें विद्या और बुद्धि प्रदाता के रूप में भी मानते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी। इस कारण हिंदू धर्म में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। बसंत पंचमी वाले दिन सुबह स्नान आदि से निर्मित होकर साफ पीली या सफेद रंग के वस्त्र पहने। उसके बाद सरस्वती पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थान पर मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मां सरस्वती को गंगा जल से स्नान कराएं, फिर उन्हें पीले वस्त्र पहनाना है। इसके बाद पीले फूल, सफेद चंदन, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद सरस्वती वंदना एवं मंत्र शक्ति की पूजा करें। आखिर में हवन कुंड बनाकर हवन सामग्री तैयार कर लें और ओम श्री सरस्वती नमः स्वाहा मंत्र की एक माला का जाप करते हुए हवन करें। फिर अंत में खड़े होकर मां सरस्वती की आरती करें। इससे बुद्धि का विकास होता है। साथ ही इस दिन बच्चों के हाथ से ओम लिखवाकर उन्हें शिक्षा देने की शुरुआत की जाती है। विधिवत पूजा के साथ सरस्वती वंदना का पाठ करें। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।